हेलो एवरीवन, माय नेम इज हर्ष चौधरी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये आज हम इस टॉपिक को फिनिश कर देंगे। ये लास्ट क्लास होने वाली है इस टॉपिक पर। तो नाउ जो क्वेश्चन बच गए थे उनको देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 15। इंटीग्रेशन करना है हमको 3 sin फाइव माइनस 2 cos फाइव अपॉन 5 माइनस कोस स्क्वायर 5 माइनस 4 साइन 5 डी 5 का मान ज्ञात कीजिए। हमको ये इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो आप यहां पर ध्यान देंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमको ऊपर दिख रहा है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोस एक्स होता है। अगर हम साइन 5 को यहां पर टी कंसीडर कर लेंगे तो ऊपर cos 5 डी 5 में बनेगा कुछ। तो नाउ हम इसको पहले लिखेंगे, यहां से इसका सॉल्यूशन समझने की कोशिश करेंगे। ये है इंटीग्रेशन ब्रैकेट में 3 sin 5 माइनस 2 cos 5 अपॉन 5 माइनस, इसे क्या लिख सकता हूं मैं? इसे लिख सकता हूं कोस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर 5। इसे ऐसा लिख सकते हैं माइनस 4 साइन 5 और ये डी 5 चल रहा है। मैंने क्या किया? मैंने यहां पर इस कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 लिख दिया। तो क्या बनेगा ये? इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा सा। इंटीग्रेशन 3 साइन 5 माइनस 2 कोस 5 अपॉन 5 माइनस 1, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के साइन स्क्वायर 5, ये हो जाएगा माइनस के 4 साइन 5 और ये चल रहा है डी 5। मैंने इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया है अभी तक, और कुछ नहीं किया। क्या बनेगा ये? इंटीग्रेशन 3 साइन 5 माइनस 2 कोस 5 अपॉन 5 में से 1 कम कर देंगे तो 4 बचेंगे प्लस के, प्लस साइन स्क्वायर 5 माइनस 4 साइन 5 और ये डी 5। अब आप इसको टी कंसीडर कर लेंगे तो यहां पर लिखेंगे माना, क्या कर रहे हैं हम यहां पर? साइन 5 को टी मान लेंगे, जिससे क्या होगा? कोस 5 डी 5 किस में चला जाएगा? आपका डी टी में चला जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे, इसको इक्वेशन सेकंड नाम देंगे यहां तक। और जहां भी अब आपको साइन 5 दिखे वहां पर टी पुट कर देंगे और कोस 5 डी 5 की जगह इक्वेशन 2 से डी टी। तो क्या बनेगा ये? इंटीग्रेशन 3 टी हो जाएगा। ये साइन 5 की जगह टी रखेंगे 2 अपॉन 4 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4 टी और cos 5 डी 5 किस में चला गया? आपका डी टी में। आप देख सकते हैं जो ये इतना बड़ा था वो सिंप्लीफाई होकर टी में इतना बन चुका है। नाउ इस आप देख सकते हैं ये द्विघात समीकरण है, इसके फैक्टर किए जा सकते हैं। इसके फैक्टर करेंगे आप तो ये ऐसा कुछ बनेगा। इंटीग्रेशन 3t माइनस 2 को एज इट इज है, नीचे इसके गुणनखंड करेंगे आप। जब फैक्टर करेंगे वो क्या होंगे? इसके t माइनस
टू का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और dt। और हम जानते हैं ये सेकंड फॉर्मेट है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का सेकंड फॉर्मेट है, जिसमें होल स्क्वायर होता है। उसको कैसे तोड़ते हैं हम, एक बार तो सिंगल पावर के साथ और एक बार एज इट इज पावर के साथ, होल स्क्वायर के साथ। तो यहां पर लिखेंगे, माना 3t माइनस टू, ये है हमारे पास t माइनस टू का होल स्क्वायर। नाउ इसको अलग अलग सेपरेट करेंगे, तो एक बार तो ये a अपॉन, हम इसको लिख सकते हैं t माइनस टू, प्लस एक बार पावर के साथ एज इट इज, एक बार तो सिंगल, एक बार पावर के साथ एज इट इज, प्लस b अपॉन t माइनस टू। हम जानते हैं इसको ऐसा तोड़ सकते हैं। नाउ इसको इक्वेशन थर्ड नाम दे देंगे आप। जब आप इसको ऐसा कर लेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे जैसा हम पिछले फॉर्मेट में करते आए हैं, तो क्या बनेगा ये t माइनस टू, ये एज इट इज। जब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो t माइनस टू से t माइनस टू कटेगा, लेकिन ये होल स्क्वायर है, यहां पर t माइनस टू बचेगा और a बच रहा है आपका। इससे ये पूरा कट जाएगा नीचे का, यहां क्या बचेगा b। आप देख सकते हैं इसमें a भी अननोन है, b भी अननोन है, तो हमें यहां पर t की दो वैल्यू की नीड होगी। पहली वैल्यू इसको जीरो के इक्वल कर दो, तो t की एक वैल्यू मिलेगी हमको 2, और अगर इसको जीरो के इक्वल करेंगे तब भी t की वैल्यू 2, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें दो अननोन चाहिए, तो हम रैंडम जो आसान वैल्यू होगी, सबसे आसान वैल्यू होगी 0। एक बार t की जगह 0 पुट कर देंगे, जिससे हमें a और b के मान मिलेंगे, और वो उठाकर हम यहां इक्वेशन थर्ड में पुट करने वाले हैं। तो t बराबर 2 रखेंगे आप, ये 6 हो जाएगा, 6 में से 2 गए 4। यहां पर t रखेंगे तो दो माइनस 2 0, और 0 प्लस b, तो b की मान आ गया आपके पास, b का जो मान आएगा आपके पास वो कितना आ गया, b इक्वल आएगा 4। नाउ इसी तरह से b निकाल लिया हमने, अब a निकाल लेंगे। a निकालने के लिए इक्वेशन में t बराबर 0 पुट करेंगे। जैसे ही आप t बराबर 0 पुट करेंगे, नाउ यहां पर कर देते हैं, तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 2 बचेगा। ये यहां पर 0 माइनस 2a, माइनस के 2a, प्लस b की वैल्यू कितनी है 4। नाउ माइनस 2, ये माइनस के इधर आएंगे, माइनस के 4, और ये चल रहा है माइनस के 2a, ये होगा माइनस के 6, माइनस के 2a, इससे ये घटेगा, और a का मान कितना आ जाएगा यहां से 3। a की वैल्यू आ गई 3 और b की वैल्यू है 4। a और b दोनों आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठाकर कहां इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। तो यहां पर लिख लेंगे आप, समीकरण 3 में मान रखने पर a और b की वैल्यू कहां पुट करेंगे हम, इक्वेशन थर्ड में। जब हम इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ये t माइनस टू, इक्वेशन थर्ड पे ध्यान देंगे, t माइनस 2 का होल स्क्वायर है ये, इक्वल a की वैल्यू कितनी है, ये हमारे पास 3, तो a की वैल्यू 3 है ना, तो 3 अपॉन कितना हो जाएगा, ये t माइनस 2, प्लस b की वैल्यू कितनी है 4, और t माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। नाउ हमको इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे यहां पर, 3 माइनस 2, ये
2 का होल स्क्वायर dt, हमको इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा एक्चुअली, तो इंटीग्रेशन होगा किसका, इस 3 को तो लो बाहर, ये 3 हो गया बाहर, इंटीग्रेशन होगा 1/t-2 का ये dt, प्लस इसी तरह से 4 को लो बाहर, इंटीग्रेशन होगा 1/t-2 ये इसका होल स्क्वायर ये dt। नाउ ये तो लॉग में चला जाएगा, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे आगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या बनेगा, ये बनेगा इक्वल 3 1/x की तरह ट्रीट होगा ये होगा 3 log t-2 प्लस में 4, ये कितना होगा, इसको इंटीग्रेशन हम इसको कह सकते हैं t-2 का, इस पावर को मैं ऊपर ले जा रहा हूं तो ये -2 dt है एक्चुअली। तो नाउ जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर कम हो जाएगी, ये एक्चुअली होगा n+1, n+1 होता है, तो क्या बनेगा ये फाइनल, ये इंटीग्रेशन का चिन्ह यहां से हटा देंगे, क्या बनेगा ये बनेगा 3 log t की वैल्यू रखेंगे, t हमने किसको माना था, sin फाई को, तो sin फाई -2, ये यहां पर -1 बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो -4, और इसको हम कह सकते हैं 1/t-2, और ये एक काम करो, इस t की भी वैल्यू यहां पर पुट कर दो, t की वैल्यू क्या मान रखी है हमने, t की वैल्यू है sin फाई -2, और ये प्लस में c लगा देंगे, ये इसका फाइनल आंसर है। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना था, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे, ये जो कुछ भी आया है आपका यही आपका फाइनल आंसर है। इस तरह क्वेश्चन करना था, दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं, अच्छा क्वेश्चन था ये, क्योंकि एग्जाम में साइन कोस से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने ये आपकी एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 15 किया। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि हमें साइन फाई का डिफरेंशिएशन कोस फाई ऊपर दिख रहा है, तो हम पहले तो इस नीचे सबको साइन में ले आएंगे ताकि हम साइन को एक बार कंसीडर करें टी, और ऊपर हमारा फॉर्मेट बन जाए वो जो हम बनाने चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस कोस को भी मैंने साइन में चेंज कर दिया, क्यों कर सकते हैं ऐसा, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है ये। नाउ ये हो गया हमारे पास 3 sin फाई, बस ये किया मैंने यहां पर कि कोस स्क्वायर को 1 - sin स्क्वायर फाई लिख दिया, उसके बाद ये जो माइनस था इसको अंदर सेटल करेंगे, तो ये तो प्लस के 5 चल रहा है, माइनस के 1 हो जाएगा, ये प्लस के sin स्क्वायर 5 हो जाएगा, ये माइनस sin 5, नाउ d5। तो जब हम इस नीचे का फॉर्मेट पूरा साइन में आ जाएगा तो हम इसको t कह सकते हैं, ताकि हमारा cos फाई d5 dt में चला जाए। तो हमने ऐसा ही किया, फिर हमने क्या किया, जहां भी साइन फाई था उसकी जगह t पुट किया। नाउ इसके फैक्टर किए जा सकते हैं, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है एक, इसके फैक्टर होंगे t-2 दो फैक्टर होंगे, तो हम कह सकते हैं ये एक्चुअली t-2 का होल स्क्वायर है, और होल स्क्वायर का हम फॉर्मेट जानते हैं, उसको कैसे सोल्व करते हैं, एक बार सिंगल पावर के साथ, एक बार एज इट इज होल स्क्वायर। नाउ उसको इधर मल्टीप्लाई किया, फिर ये इक्वेशन बन गई, यहां से a और b के मान निकाल ले, b का मान आया 4, a का मान आया 3। नाउ इक्वेशन थर्ड में a और b के मान पुट किए, और देन उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये इसका फाइनल आंसर है, इसको नोट डाउन करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 16 है। तो एग्जाम्पल नंबर 15 के बाद ये एक नया फॉर्मेट सीखेंगे आज हम। क्या फॉर्मेट है? ये ऐसा आ सकता है आपके पास 1/x x की पावर n प्लस 1। जरूरी नहीं, यहां पर फॉर्मेट क्या है ये कि 1/x होगा बाहर, साथ में यहां पर x की कुछ भी पावर हो सकती है, x5 प्लस 1 ऐसा कुछ हो सकता है, या -1। बस ये फॉर्मेट है, इसको ध्यान रखेंगे आप। 1/x होगा बाहर, x की कुछ भी पावर हो सकती है, 3 प्लस 1 या माइनस भी हो सकता है, ये फॉर्मेट है। तो नाउ हम इस फॉर्मेट को कैसे सोल्व करते हैं ये सीखेंगे हम। तो उसके लिए आप इसको ध्यान से देखेंगे। नाउ इंटीग्रेशन में क्या है, काफी सारे फॉर्मेट होते हैं। अभी हम 50% ही इंटीग्रेशन किया है, जिसमें हम अनिश्चित पढ़ रहे हैं। अभी लिमिट वाला भी आएगा, जिसमें लिमिट पुट होगी इंटीग्रेशन में। तो आप इनके फॉर्मेट तो हल्के में मत लीजिए, ये काफी जगह आपकी हेल्प करेगा। विविध प्रश्नावली में भी आ सकता है ये आपका, और एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस फॉर्मेट को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, और बहुत ही आसान फॉर्मेट है। क्या है, कैसे सोल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन समझने की कोशिश करते हैं। क्या करना है आपको, जब भी इस तरह का फॉर्मेट आए, आपको यहां से x की मैक्सिमम पावर को कॉमन लेना है। मैक्सिमम पावर का क्या मतलब है, देखते हैं। ये है, आपको सबसे पहले इसको i मान लो। i मानकर करेंगे इसको सोल्व, कि i इक्वल है इंटीग्रेशन 1/x x की पावर n प्लस 1 ये dx। ये है क्वेश्चन। तो हम यहां से x की जो मैक्सिमम पावर है, x की पावर n, इसको बाहर लेंगे, इसको कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब है, अगर कॉमन नहीं भी आ रहा है तो जबरदस्ती कॉमन लेंगे। यहां से कॉमन नहीं आ रहा है, हम यहां से x की पावर मैक्सिमम पावर को बाहर लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा, यहां 1 बचा प्लस 1/x की पावर n यहां पर बचा। जबरदस्ती कॉमन लेने का मतलब होता है कि उससे डिवाइड किया मैंने, यहां से x की पावर n कॉमन लेकर इससे ही डिवाइड कर दिया, ताकि हमारा ये फॉर्मेट बना रहे। जो ये था हम इसको ऐसा लिख दिया, जबरदस्ती x की पावर n हमने यहां से बाहर ले ली, ये dx। ऐसा क्यों किया, अभी आपको पता लग जाएगा उससे क्या बेनिफिट होगा। तो नाउ ये i चल रहा है आपका, i इक्वल इंटीग्रेशन 1/, ये होगा x की 1 पावर है ये, और n पावर है वो, तो x की पावर n प्लस 1 ये है, और ये एज इट इज 1/1 1 प्लस 1/x की पावर n, और ये dx। अब आप क्या करेंगे, जैसे ही आप इस चीज को टी लेंगे, ये चीज जो भी हमारा ये बना है, इसको टी लेंगे, तो ये आपका सीधा आंसर ही आएगा। तो यहां पर लिखेंगे लेट, या माना, आप जिस लैंग्वेज में लिखना चाहे, 1/1 प्लस 1/x की पावर n को यहां पर टी लेंगे। नाउ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 का तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। नाउ x की पावर n का क्या होता है, ये होता है -n, ये होगा x की पावर 1 बढ़ जाएगी, xn प्लस 1। नाउ अब dx का भी करेंगे, x का किया, x की पावर n का किया, नाउ साथ में x का भी तो होगा, वो होगा dx अपॉन dt। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए यहां पर ओनली dx चाहिए, इसके साथ ये चाहिए, इतना फॉर्मेट। तो हमको dx अपॉन ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो यहां से क्या करेंगे, dx
अपॉन एक्स की पावर n प्लस 1, ये डी टी माइनस एन बाहर लेंगे, सॉरी ये माइनस एन है, ये अपॉन में आ जाएगा। हमको यहाँ पर डी एक्स अपॉन एक्स की पावर एन की वैल्यू चाहिए, तो ये होगी डी टी अपॉन माइनस एन। इसको कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट, देन इक्वेशन सेकंड, राइट। तो नाउ ये वैल्यू उठाकर यहां पर पुट करेंगे। जैसे ही आप यहां पर पुट करेंगे तो क्या आएगा आपका आई इक्वल, ये आएगा इंटीग्रेशन, देखिए 1 अपॉन इसको क्या मान रखा है टी, तो ये होगा 1 अपॉन टी। और ये पूरा मैटर किस में चला गया, डी एक्स अपॉन एक्स की पावर एन, ये चला गया डी टी अपॉन माइनस एन, तो ये होगा डी टी अपॉन माइनस एन। नाउ माइनस एन भी बाहर ले लेंगे, तो आई इक्वल माइनस के 1 अपॉन एन इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डी टी। 1 अपॉन टी का क्या होगा इंटीग्रेशन, आई इक्वल माइनस के 1 अपॉन एन लॉग टी होता है प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। नाउ यहां पर टी की वैल्यू पुट कर देंगे, आपका फाइनल आंसर आ चुका है। आई इक्वल माइनस के 1 अपॉन एन लॉग टी, किसको मान रखा है हमने यहां पर 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर एन को हमने यहां पर टी कहा था प्लस में सी। ये जो भी है आपका यही फाइनल आंसर है। इस तरह से इस फॉर्मेट से क्वेश्चन सोल्व होते हैं। ये था फॉर्मेट। बस आपको ध्यान क्या रखना है, 1 अपॉन एक्स बाहर होगा, एक्स की कुछ भी पावर हो वो ही पावर आप बाहर ले लेंगे, तो ऐसा कुछ बनेगा। ये फिक्स फॉर्मेट है, और ऐसा कुछ बनेगा तो इसका आंसर ये आता है। नाउ इस पर क्वेश्चन और करेंगे हम, पहले आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 एनसीईआरटी का 7.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 है। ये जो हमने पीछे फॉर्मेट सिखाया है उसी फॉर्मेट पर बेस है। क्या है 1 अपॉन एक्स, एक्स की पावर 4 माइनस 1। तो कैसे सोल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर लिखेंगे माना, इसको आई मानकर करेंगे। आई इक्वल है आपका इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स, एक्स की पावर 4 माइनस 1 ये डी एक्स, एक्स की मैक्सिमम पावर अधिकतम, तो एक्स की अधिकतम पावर यहां पर क्या है, एक्स की पावर 4 है, तो इसको ही कॉमन लेंगे। नाउ आई इक्वल इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स, जब आप एक्स की पावर 4 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा यहां पर, और ये बनेगा 1 अपॉन एक्स की पावर 4। ये आपका dx चल रहा है ऊपर, इस तरह का कुछ बनेगा। नाउ आई इक्वल इंटीग्रेशन 1 अपॉन, ये होगा एक्स की पावर 5 1 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 dx। यहां तक सोल्व करने के बाद जैसे ही आप इस चीज को टू लेंगे, ये जो कुछ बना है, तो आपका सीधा आंसर आएगा। तो यहां पर लिखेंगे माना 1 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 को टी मान लेंगे। नाउ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होगा, माइनस है बाहर, माइनस के 4 एक्स की पावर 5, ये dx, ये dt। नाउ हमको चाहिए ऊपर dx और नीचे 1 अपॉन एक्स की पावर 5, यानी dx
अपॉन एक्स की पावर 5 चाहिए, तो यहां पर क्या बनेगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये बनेगा dx अपॉन एक्स की पावर 5। मैं क्या कर रहा हूं, इस 4 को इधर ले आता हूं, तो ये dt अपॉन 4 हो जाएगा। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे, इसको इक्वेशन सेकंड, और ये वैल्यूज यहां उठाकर रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो i इक्वल इंटीग्रेशन, इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, इसकी जगह हम लिखेंगे 1/t और dx अपॉन एक्स की पावर 5 इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा, dt अपॉन 4। नाउ तो आई यहां पर कितना आ जाएगा, 4 भी बाहर लो आप, 1/4, सॉरी ये चल रहा है आपका आई इक्वल 1/4 बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन 1/t ये dt, ये क्या हो जाएगा, आई इक्वल 1/4 log t होता है 1/t का प्लस में c। तो यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे किसकी, t की। आपका फाइनल आंसर आ चुका है 1/4 log t, किसको माना था हमने, इक्वेशन फर्स्ट से 1/, ये होगा x की पावर 4 प्लस में c, ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरह से इस फॉर्मेट पर क्वेश्चन करना था आपको, आई होप क्लियर हो गया होगा। इसको नोट डाउन करेंगे एक क्वेश्चन, और उससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा कंसेप्ट। इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपकी एनसीईआरटी बुक का, एक्सरसाइज नंबर 7.5 का। ये क्वेश्चन है 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल है, ये किसके इक्वल है ये आपको बताना है। उसी फॉर्मेट का है, देखिए 1/x बाहर है और x की पावर यहां पर कितनी है, मैक्सिमम 2 है, प्लस 1 है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन समझने की कोशिश करते हैं। आई मान लेंगे सबसे पहले, आप इसको माना आई इक्वल इंटीग्रेशन 1/x एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये है आपका, ये dx है। आपको यहां पर x की मैक्सिमम कितनी पावर दिख रही है, आप कहेंगे x की मैक्सिमम पावर ये है एक्स स्क्वायर, तो इसको ही कॉमन ले लेंगे आप। i इक्वल इंटीग्रेशन 1/x एक्स स्क्वायर बाहर लेंगे, अंदर क्या बचेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये अंदर बच जाएगा जब आप मैक्सिमम पावर को बाहर लेंगे, और साथ में dx चल रहा है आपका। नाउ तो ये क्या बनेगा, i इक्वल इंटीग्रेशन 1/, ये हो गई x की पावर 3, क्योंकि ये 1 पावर है, ये 2 पावर है, तो ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में, जब बेस सेम हो, ये बात आपको पता होनी चाहिए, पावर ऐड हो जाती है। ये एज इट इज आपका 1/1 एक्स स्क्वायर, ये dx। नाउ जैसे ही आप इसको t लेंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कैसे, आप कहेंगे यहां पर लेट या माना, जो भी आप लिखना चाहे, 1/1 प्लस यहां पर इसको t लेंगे ना हम, 1 प्लस 1/x स्क्वायर, इसको कहेंगे t। यहां से इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका तो 0 कांस्टेंट, इसका होगा -2/x की पावर 3 dx अपॉन dt। नाउ हमको चाहिए dx अपॉन 3, तो dx x की पावर 3 ये किस में चला जाएगा, dt अपॉन -2 में चला जाएगा। इसको नाम देंगे इक्वेशन फर्स्ट
देन इक्वेशन सेकंड। ये वैल्यूज उठाकर आप यहां रखेंगे तो आई इक्वल आपका क्या आएगा, आई इक्वल इंटीग्रेशन, इसकी जगह आप टी रख देंगे तो 1/t हो जाएगा ये dx और 1/x स्क्यूब, ये x क्यूब नीचे है, इसकी जगह ये वैल्यू इक्वेशन सेकंड से dt अपॉन -2 भी आप बाहर लेंगे तो i इक्वल क्या आएगा, जैसे ही आप ये माइनस के 1/2 आप बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन करना है आपको 1/t dt का, तो i इक्वल यहां से आ जाएगा आपका माइनस के 1/2 log t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, t की वैल्यू उठाकर यहां रख देंगे, आपका फाइनल आंसर आ चुका है। i इक्वल माइनस के 1/2 log t की क्या वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c, ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरह से इस फॉर्मेट पर बेस हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, इसको नोट डाउन कर लेंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जैसा आपकी चॉइस हो। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, एक्सरसाइज नंबर 7.5 का, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये एक्चुअली 7.2 प्रश्नावली में भी था, लेकिन यहां पर दिया है वो +1 था, यहां पर -1 है, तो इसको भी कैसे, जैसे उसको सोल्व किया था ऐसे ही इसका फॉर्मेट है करने का। इसका सॉल्यूशन समझते हैं। ये आपका यहां पर माना आई इक्वल, जब भी इस तरह का फॉर्मेट आए उसको कैसे सोल्व करते हैं हमने ये पहले भी सीखा हुआ है, 1/e⁻x-1। मैं क्या कर रहा हूं यहां पर e⁻x से मल्टीप्लाई कर देता हूं, e⁻x से ही डिवाइड कर देता हूं ये dx। ये इसका फिक्स फॉर्मेट है करने का, काफी इजी हो जाता है इससे क्वेश्चन। ये यहां पर इंटीग्रेशन लगाएंगे, i इक्वल इंटीग्रेशन ये होगा e⁻x और ये होगा e⁻x इंटू e⁻x माइनस में e⁻x ये dx। नाउ i इक्वल इंटीग्रेशन e⁻x, एक पावर प्लस में है एक माइनस में है, तो e⁻0 और e⁻0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यह ध्यान देने वाली बात है, यहां पर e⁻0 की वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस e⁻x ये dx। नाउ आप नीचे वाली चीज को t ले लें, आपका काम खत्म हो जाएगा। यहां पर लेट 1 माइनस e⁻x को क्या कहेंगे, t कहेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, इसका तो 0, ये माइनस, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस के e⁻x ये dx, ये dt में चला जाएगा। नाउ इस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे e⁻x dx, ये dt में गया, इसको कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड। ये वैल्यू उठाकर आप यहां रखेंगे तो क्या बनेगा, i इक्वल इंटीग्रेशन इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, इक्वेशन फर्स्ट से t लिख सकते हैं, इसको कह सकते हैं 1/t। नाउ e⁻x और dx, और ये देखिए आप इक्वेशन सेकंड से इसकी वैल्यू क्या हो गई, dt हो गई। तो यहां से i इक्वल क्या आया आपका, i इक्वल आया आपका log t प्लस c, और t की वैल्यू पुट कर देंगे, फाइनल आंसर होगा आपका log t की वैल्यू क्या है, 1 माइनस e⁻x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरह से ये काफी इजी हो जाता है क्वेश्चन।
कि जब भी ऐसा कुछ फॉर्मेट आए, यहाँ पर +1 भी हो सकता है -1 भी, तो आपको हमेशा e की पावर -x से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है। ये इसका फाइनल आंसर है, इसको नोट डाउन करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास। इंटीग्रेशन करना है आपको x/(x-1) इंटू x-2 बराबर है, आप देख सकते हैं सिंगल सिंगल पावर है। ये पहला ही फॉर्मेट है जो हमने जब ये इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन शुरू किया था, उसमें फर्स्ट फॉर्मेट था ये। तो नाउ आपको याद नहीं होगा तो इस क्वेश्चन से आपको सारे फॉर्मेट याद आ जाएंगे। तो क्या था फर्स्ट फॉर्मेट हमारा, यहां पर लिखेंगे हल। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे करते थे हम क्वेश्चन, माना x/(x-1) x-2 ये था। इसको पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न में कैसे तोड़ते हैं, a के नीचे अलग से सिंगल पावर है, इसको ऐसे तोड़ देंगे, b के नीचे अलग से x-2, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। नाउ उसके बाद x इक्वल इनकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो कैसे क्या होगा, इस x-1 से ये कैंसिल होगा, x-2 a यहां पर बचेगा, x-2 से x-2 कैंसिल होगा, x-1 b यहां पर बचेगा, ये बचेगा। नाउ a भी अननोन है, b भी अननोन है, दो अननोन है, उसके लिए हमें x की दो वैल्यू की नीड होती है। पहली वैल्यू कहां से मिलेगी हमको, x-1 को 0 के इक्वल करेंगे तो x की एक वैल्यू ये आ गई, इसको 0 के इक्वल करने पर। देन सेकंड x की वैल्यू कहां पर मिलेगी, x-2 को 0 के इक्वल करेंगे तो x की एक वैल्यू आएगी 2। यहां से आपको जब आप यहां पर x1 पुट करेंगे a का मान मिल जाएगा, x2 पुट करेंगे फिर b का मान मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे, नाउ इनको x बराबर 1 रखो पूरी लाइन में, 1 -2 a, यहां पर 1 रखेंगे और 1 खत्म 0, तो यहां से a/-a, तो a की मान आ गया यहां पर -1, ये काम का वैल्यू आ गई हमारे पास। देन उसके बाद x बराबर 2 रखो पूरी लाइन में, तो यहां 2 रखेंगे, यहां 2 - 2 खत्म 0, 2 - 1 तो 1 बचा, और 1 की मल्टीप्लाई b में करेंगे तो b की वैल्यू आ गई आपके पास 2। a और b के मान आ चुके हैं, ये उठाकर इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। समीकरण 1 में मान रखने पर जैसा ही आप मान रखेंगे तो क्या बनेगा, ये x/(x-1) इंटू x-2 इक्वल होगा, a की वैल्यू क्या है (1/(x-1) प्लस b की वैल्यू कितनी आई 2x-2। नाउ हमको इसको इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन होगा x-1 x-2 dx। देन इंटीग्रेशन होगा इस पूरे पोर्शन का, तो माइनस तो लो बाहर, आप इंटीग्रेशन कर देंगे 1/(x-1) dx। कांस्टेंट की माइनस की इंटीग्रेशन में कोई जरूरत नहीं होती, हम उसको बाहर लेकर इंटीग्रेशन करते हैं ओनली वेरिएबल का, जो x और y में या z में होते हैं उनका। इसी तरह से प्लस लगाएंगे, 2 भी कांस्टेंट है बाहर, 1/(x-2 नाउ, और ये dx, तो क्या बनेगा यहां से माइनस के log x-1 mod
प्लस 2 log x माइनस 2 प्लस सी। आप यहां ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, log से पावर बाहर आ जाती है, अगर यहां पर log पावर होती तो बाहर ले लेते हैं, लेकिन ये पहले से ही है तो log इसको अंदर भी तो ले सकता है। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कैसा कि ये इक्वल होगा log x माइनस 2। मैं क्या कर रहा हूं, इस पावर को यहां पर चढ़ा देता हूं, क्योंकि log पावर को बाहर भी ले लेता है और बाहर वाली पावर को वापिस वहीं सेटल कर देता है। तो ये होगा log x माइनस 2 का मोड का होल स्क्वायर और माइनस ये एज इट इज log x माइनस 1 प्लस में c। और यहां पर log की प्रॉपर्टी लग जाएगी। log की प्रॉपर्टी क्या कहती है, i इक्वल होगा, ये आपका फाइनल आंसर, log x माइनस 2 मोड का होल स्क्वायर है ये, इंटू ये अपॉन में चला जाएगा x माइनस 1 का मोड प्लस में c। ये इसका फाइनल आंसर है। log की प्रॉपर्टी लगाई मैंने यहां पर कि अगर log दो चीज अगर ऐसे सब्ट्रैक्ट हो, माइनस में हो, तो हम उसको डिवाइड में लिख सकते हैं। ये log की प्रॉपर्टी है। ये इसका फाइनल आंसर है। आई हो आपको क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और कर देता हूं आपको, मैं उसका हिंट दूंगा, उसके बाद ये चैप्टर, ये आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इसको नोट डाउन करेंगे आप पहले। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी पूरा नहीं करवाऊंगा, इसका हिंट दूंगा, क्योंकि हम ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। ये इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का ही क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन समझाता हूं आपको कैसे करेंगे। आप देखेंगे यहां पर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स ऊपर दिख रहा है, तो क्या करेंगे यहां पर, लेट साइन एक्स को 2 मान लेंगे। जैसे ही आप साइन एक्स को 2 मानेंगे, इसका डिफरेंशियल होगा कोस एक्स dx, ये dt में चला जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दो, इसको सेकंड। तो क्या होगा, यहां से इंटीग्रेशन ये बनेगा, ऐसा कुछ बन जाएगा, 1/1 माइनस टी और 2 माइनस टी कोस एक्स dx किस में चला गया, dt में चला गया। अब आप देख सकते हैं ये वही क्वेश्चन बन गया जैसा पीछे फॉर्मेट था। सिंगल पावर को हम कैसे तोड़ते हैं, माना वन अपॉन 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी। इसको पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, इसका भिन्न के रूप में कैसे तोड़ेंगे, ए के नीचे अलग से डिवाइड देंगे 1 माइनस टी, प्लस बी के नीचे अलग से 2 माइनस टी। इसको नाम देंगे इक्वेशन थर्ड। नाउ इनको इधर भेज देंगे, 1 अपॉन ये 1 इक्वल टी माइनस 1, 1 माइनस टी से 1 माइनस टी कटेगा, 2 माइनस टी ए यहां पर बचेगा, प्लस 2 माइनस टी से 2 माइनस 2 टी कटेगा, 1 माइनस टी यहां पर बचेगा, 1 माइनस टी और ये डी। नाउ यहां पर दो चीज अननोन है, ए और बी, वो कहां से मिलेंगी आपको वैल्यूज, जब आप इसको वन माइनस टी को 0 के इक्वल करेंगे तो टी की एक वैल्यू 1 मिलेगी, 2 माइनस टी को 0 के इक्वल करेंगे, टी इक्वल 2। तो यहां से ए और बी के मान आ जाएंगे, उसको उठाकर आप इक्वेशन थर्ड में रखेंगे, देन उसका इंटीग्रेट कर देंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। जो ध्यान देने वाली बात है, अब आगे का काम आप होमवर्क में करेंगे। होमवर्क
बस आपको इंटीग्रेशन में क्या ध्यान रखना है कि यहां पर जो t का कोफिशिएंट है -1 माइनस टी है ना, ये वो डिवाइड में और आएगा, यहाँ पर माइनस टी है, माइनस डिवाइड में और आ जाएगा, उसका कोफिशिएंट डिवाइड में आता है, गुणांक जब हम इंटीग्रेशन करेंगे। बस आपको ये टी के मान यहां पर रखना है, ए की वैल्यू मिलेगी, ये मान इस इक्वेशन में रखना है, बी की वैल्यू मिलेगी, ए और बी के मान इस इक्वेशन में पुट करेंगे, देन उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये कुछ ऐसा बनेगा इंटीग्रेशन टी का अलग से और इस टी डी टी का अलग से। आपको कोफिशिएंट डिवाइड और करना है, जो यहां पर ये माइनस टी है, ये माइनस टी है। तो आई हो आपको ये क्लियर हो गया होगा कैसे करेंगे, इसको होमवर्क में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, खंड से समाकलन। अगले टॉपिक का नाम है खंड से समाकलन, यानी दो फंक्शन का अगर हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना हो, इंटीग्रेशन करना हो दो फंक्शन को, तो कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे कल की क्लास में। अगर हमें u इंटू बी जैसे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला था, वैसे ही इंटीग्रेशन कैसे करते हैं बाय प्रोडक्ट दो फंक्शन का आइलेट रूल से, तो कल की क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी है वाली है। आइलेट रूल से हम ये फॉर्मूला चलता है कि u इंटू वी कैसे अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन में। बिल्कुल नया टॉपिक है खंड से समाकलन, तो हम ये कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।